हाँ, गुड आफ्टरनून। मैंने आप सबसे कहा है वेबएक्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। एज ऑफ नाउ जो ये लास्ट टॉपिक है सीएनएस में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दो फेज़ होते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक डिप्रेशन होता है, एक मेनिया होता है। उसमें डिप्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेनिया क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मेनिया में एक तो मूड जो है इरिटेट होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी होती है, इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम होती है, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, इंक्रीज्ड सेक्सुअल ड्राइव होती है, डिस्टर्ब्ड आपका जजमेंट होता है, इंसाइट एब्सेंट होती है। अब कॉग्निशंस में क्या होता है? कॉग्निशंस में आदमी का जो थॉट होता है उसमें डिल्यूजन्स हो सकते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब वो ऐसा सोचने लगेगा कि उसके बराबर कोई ताकतवर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा संत है, धर्मात्मा है, पादरी है, जिसको छुएगा उसको लाभ हो जाएगा। वो एक विशेष मकसद के लिए संसार में आया है। वो ये सोचता है कि मैं राजा के पास हूँ, जो चाहूँगा करवा लूँगा। वो अपने को बड़ा और सबको छोटा मानता है। वो अपने बल को ज़्यादा आंकता है। इसमें दो तरह के से मेनिया टाइप के होते हैं। एक तो ग्रैंडियोस इरिटेट होता है और दूसरा होता है इरिटेबल पैरानॉइड। तो ज़्यादातर जो आप देखते हैं वो ग्रैंडियोस इरिटेड टाइप ऑफ मेनिया होता है। इसमें व्यक्ति खुश रहता है, चिड़चिड़ाता कम है और अपने को बहुत ऊपर मानता है। दूसरा टाइप का इरिटेबल पैरानॉइड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और शक्की रहता है। अब मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में होता क्या है ये बताऊंगा। ये एक साइकिल में होता है। रिकरेंट फ्लक्चुएशन इन मूड, एनर्जी एंड बिहेवियर, मूड स्विंग्स होता है। एपिसोड्स ऑफ मेनिया, मेजर डिप्रेशन दैट कॉजेज मार्क्ड इम्पेयरमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन, डिवास्टेटिंग लॉन्ग टर्म इलनेस होता है। डिटोरिएशन इन फंक्शनिंग, सुसाइडल आइडिएशन, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड नॉन कॉम्प्लायंस टू मेडिकेशंस। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ समय तक आदमी दवाई खा सकता है और इस बीमारी में उसको बहुत लंबे समय तक बीमारी खानी पड़ती है। नहीं खाता है तो वो कोई काम नहीं कर पाता है। डिप्रेसिव एपिसोड में वो सुसाइड कर सकता है और मेनिक एपिसोड में ज़्यादा सब्सटेंस कंज्यूम कर सकता है। इसमें 5 से 15% बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाते हैं और कुछ जैसे हाइपोमेनिक होते हैं वो मिस हो जाते हैं, लेकिन 60% ऑफ मेनिक टू हाइपोमेनिक एपिसोड्स इमीडिएटली बिफोर आफ्टर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इसमें होता क्या है कि साइक्लिक ट्रेंड होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। ब्रेन स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? कॉर्टिकल एरियाज, स्ट्राइटम, एमिगडेला। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, तो आपको
बताना पड़ेगा। पहला है लिथियम, 1A ग्रुप का है। इसके साथ सोडियम पोटेशियम भी आता है लिथियम के साथ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। फिर आपका आता है एंटी कॉन्वर्जेंस। एंटी कॉन्वर्जेंस में आपका सोडियम वेल्प्रेट आ गया, कार्माजेपिन आ गया, लेमेट्रोजीन आ गया। सोडियम वेल्प्रेट, कार्माजेपिन मैंने आपको एंटी एपिलेप्टिक ओल्डर टाइप में पढ़ाया है। लेमेट्रोजीन न्यूअर टाइप ऑफ एंटी एपिलेप्टिक पढ़ाया है। फिर एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड अदर्स। एंटी साइकोटिक्स में जो सबसे उसका इरिटेबल, उसका हॉस्टिलिटी जो कंट्रोल करती हैं, वो पहले हेलोपेराडॉल यूज़ किया करते थे, फिर फ्लोरप्रोमोजीन यूज़ करते थे। अब कहते हैं यू कैन गिव ओलेंजापिन, रेस्पिरिडॉन एज अ मूड स्टेबलाइजर। लिथियम इज हैविंग अ मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज बीन पॉसिटेड टू रिड्यूस of catecholamine neurotransmitter concentration, possibly related to sodium potassium ATPase to improve membrane transport of sodium ion. Active postulate that sodium IP3DAG के mechanisms कहते हैं, it decreases cyclic AMP concentration, which decreases the sensitivity of hormonosensitive adenyl cyclase receptors. इसमें मैंने एक एपिसोड में देते हैं, बोथ फॉर एक्यूट फेज एंड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। 70% show partial reduction of mania. Full effect takes between 1 to 2 weeks. डिप्रेसिव एपिसोड में भी इसको देते हैं एज एन एडजंक्ट टू एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट्स। ऑनसेट इज 4 to 6 weeks एंड लॉन्ग टर्म यूज डिक्रीजेज सुसाइड रिस्क एंड मॉर्टिलिटी। इसका शॉर्ट टर्मिंग क्या है? नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। इसके अर्ली साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है GI साइड इफेक्ट्स, सिडेशन, वेट गेन, मसल। इसमें पॉलीयूरिया बहुत होता है, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रेमर्स हो जाते हैं। और फिर टॉलरेंस हो जाता है। लेट एडवर्ड्स में सोरियासिस हो सकती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कार्डियक में टी वेव इन्वर्जन होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, एवी ब्लो एंड ल्यूकोसाइटोसिस। लिथियम में आपको सीरम लिथियम लेवल करना होता है। सीरम लिथियम लेवल रफली अप्रॉक्सीमेट करता है, जैसे 100 मिलीग्राम तो 0.1, अगर 1200 खा रहा होगा तो 1.2। तो आपका ड्यूरिंग एक्यूट फेज 1.5 तक इट कैन बी जस्टिफाइड, लेकिन जो आपका मेंटेनेंस फेज है 1.2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसमें बता रखा है कि माइल्ड टॉक्सिसिटी में अगर लेस देन 1.6 है तो एपैथी होगा, इरिटेबिलिटी होगी, लिथार्जी होगी, मसल वीकनेस, नोसिया। अगर मॉडरेट टॉक्सिसिटी होगी, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, प्रोग्रेसिंग ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच एंड अनस्टडी गेट। अगर सीवियर हो जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, सीजर्स हो जाएंगे। इसमें करेंगे क्या? उस समय डिसकंटिन्यू लिथियम करेंगे। लिथियम आप ये एक्सचेंज होता है DCT में, तो जितना आप सोडियम देंगे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, लिथियम एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा।
तो पानी देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है, मॉनिटर लिथियम लेवल्स। रीनल सिस्टम सबसे अफेक्टेड होता है, तो रीनल सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन कराना है। हेमोडायलिसिस पेशेंट नॉट क्लियरिंग लिथियम। अदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कार्बामेज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिप्रेशन इज लेमेट्रोजीन। कार्बामेज़ेपिन देते हैं, कार्बामेज़ेपिन और ऑक्सकार्बामेज़ेपिन दोनों देते हैं। ये है एक्यूट एंड मिक्स्ड एपिसोड। मिक्स्ड एपिसोड में डिप्रेसिव फेज भी होते हैं और मैनिक फेज भी होते हैं, मतलब सिम्टम्स होते हैं। प्रिफर्ड व्हेन रिस्पॉन्स टू लिथियम इज पुअर। तो रैपिड साइक्लर्स मतलब एक साल में 4 से ज़्यादा एपिसोड्स हों उनको रैपिड साइक्लर। मिक्स्ड मेनिया एपिसोड्स, लेकिन जब भी इसको देते हैं तो अकेले नहीं देते हैं, इसके साथ कोई और दवाई और देते हैं, और इसके साथ बहुत से इंजाइम ड्रग इंटरेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ P450 इंजाइम ये। और इसके एडवर्स इफेक्ट बता चुका हूँ, वेट गेन है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये लेमेट्रोजीन आई है, सिग्निफिकेंट एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट विदाउट इंक्रीज इन साइक्लिन, मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर सीवियर मेनिया। और इसका मेन है टू डिले द टाइम टू अकरेंस ऑफ मूड एपिसोड्स। इसके स्किन के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसाइसिस होती है, हाइपर सेंसिटिव सिंड्रोम होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन रिएक्शंस विद वेलप्रोएट एंड डोज एस्केलेशन मोर रैपिड देन रिकमेंडेड। वेलप्रोएट में आपको पढ़ा चुका हूँ। डिलेड रिलीज, इसमें मेनिया इन बाइपोलर डिसऑर्डर देते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज एक्यूट मेनिया एंड मिक्स्ड एपिसोड्स। अगर लिथियम का रिस्पॉन्स पुअर है, जैसे सब्सटेंस अब्यूजर्स में, रैपिड साइक्लर्स में, मिक्स मेनिया के एपिसोड, तब वेलप्रोएट देते हैं। इसके ज़्यादातर जीआई साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट गेन होता है, इंक्रीज एपिटाइट, न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट कैन कॉज PCOD, सो इट शुड बी अवॉइडेड इन यंग फीमेल्स एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। एंटीसाइकोटिक्स में पहले मैं बता चुका हूँ आपको, क्लोरप्रोमोजीन देते थे, फिर हेलोप्रोडॉल देते थे, फिर आजकल ओलेंजापिन एंड रेस्पिडोन आर स्टिल यूज्ड, एंड दैट कंप्लीट्स द CNS। थैंक यू सो मच।